स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, भारत अपनी जमीन से तेल आखिर क्यों नहीं निकालता? क्या ये सवाल आपके मन में भी आता है? दोस्तों, भारत अपनी तेल की खपत का करीब 80 से 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और बाकी बचे 15-20% तेल का प्रोडक्शन वो खुद करता है। अब जब भारत अपने 15 से 20% तेल को अपने देश से ही निकालता है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में भी तेल के कुएं हैं। अब वो कहाँ है ये तो वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखकर आपको ये नहीं लगता कि भारत को अपने तेल का प्रोडक्शन अब बढ़ा देना चाहिए? दोस्तों, अगर भारत ऐसा नहीं कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर होगी ना, वरना भला क्यों भारत की सरकार अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार का ज्यादातर हिस्सा कच्चे तेल के इंपोर्ट में खर्च करती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत अपनी जमीन से कच्चा तेल नहीं निकालता और हमारे देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन और इसके भंडार कहाँ है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपने पिछले कुछ सालों में ये खबरें सुनी ही होगी कि भारत में कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम हुआ है। अगर फिगर्स पर नजर डालें तो शायद आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, ये फिगर्स बताते हैं साल 2017-18 में भारत में 357 लाख टन ऑयल का प्रोडक्शन हुआ था। वही साल 2018-19 में ये प्रोडक्शन घटकर 342 लाख टन हो गया। वही साल 2019-20 में और कम होकर 322 लाख टन हो गया और फिर साल 2020-21 में 305 लाख टन तक गिर गया। इतना ही नहीं, साल 2021-22 की बात करें तो ये 297 लाख टन पहुंच गया है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में ये 2.67% गिर गया है। वही आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि अपने इस गिरते हुए तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 336.1 लाख टन ऑयल प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया था। इसके मुकाबले प्रोडक्शन 11.67% कम था। मतलब सवाल घूम फिर कर वही आ गया, आखिर भारत तेल का प्रोडक्शन क्यों नहीं करता? और भारत में जो कच्चा तेल निकाला भी जा रहा है उसमें भी भारी कमी आ गई। भला ऐसा क्यों? देखिए, भारत में ऑयल प्रोडक्शन का काम ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन नाम की कंपनी करती है। अब ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। ONGC भारत में निकाले गए ऑयल का 70% देती है और बाकी के बचे हुए 30% तेल निकालने का काम कुछ सरकारी और प्राइवेट कंपनीज करती है। आपको बता दें कि भारत में ये जो तेल के प्रोडक्शन में कमी आई है उसका सबसे बड़ा रीजन कुछ तेल भंडार की उम्र का बढ़ना है। मतलब उन जगहों से इतना तेल निकाल लिया गया है कि अब वहाँ के ऑयल वेल्स सूख रहे हैं और वहाँ ज्यादा कुछ नहीं बचा। ये कच्चे तेल के कुएं ज्यादातर ONGC के अधीन वाले ही है, जिसकी वजह से हर साल किसी न किसी ऑयल वेल को बंद करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि ONGC ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 194.5 लाख टन कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया था, क्योंकि टारगेट के हिसाब से 13.82% कम था। वही ये आंकड़ा इससे पिछले ईयर के मुकाबले 3.62% कम था। दोस्तों, इसके लिए आप मुंबई हाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुंबई हाई वो जगह है जहां ONGC समुद्र के अंदर से तेल निकालने का काम करती है। आपको बता दें कि मुंबई हाई से जो कच्चा तेल अब तक निकाला गया है उनमें सबसे ज्यादा कच्चा तेल साल 1999 में ही निकाला गया था, यानी यहाँ भी तेल का सोर्स लगातार कम होता जा रहा है। ONGC मुंबई हाई से अपना 75% तेल निकालने का काम करता है। ये तो हो गई पुराने तेल के कुओं की बात। वही तेल के बढ़ते प्रोडक्शन में हो रही कमी और भारत में सफिशिएंट क्वांटिटी में तेल ना निकाले जाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह फ्रेश इन्वेस्टमेंट की कमी को बताया जा रहा है। तो क्या भारत की जमीन में तेल नहीं है या फिर इसे खोजा ही नहीं जा रहा है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिगर्स बताते हैं कि भारत में अब तक जहां भी ऑयल वेल्स मिलने की बात कही गई है उनमें से 22% जगहों को ही एक्सप्लोर किया गया है। वही पिछले 15 सालों में भारत की सरकार ने तो करीब 450 ऐसे ब्लॉक्स के बारे में इन ऑयल कंपनीज को बताया है जहां से ऑयल निकाला जा सकता है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन 15 सालों में सिर्फ 30 जगहों में ही ड्रिल करके तेल निकालने की कोशिश की गई है। और ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तेल ढूंढने में होने वाला खर्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने जमीन या फिर समुद्र के नीचे तेल होने की रिपोर्ट कंपनियों को दी,
लेकिन जो कंपनी इस तेल को निकालने का ड्रिल का काम करेगी उसे इसका पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। वही जमीन और समुद्र से तेल निकालना कोई आसान काम तो नहीं है। इसकी ड्रिलिंग में कई महंगे और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है। अगर समझो किसी कंपनी ने इन्वेस्ट कर भी दिया तो यहाँ ये भी श्योर नहीं होता कि कंपनी जहाँ से तेल निकालने का काम कर रही है वहाँ से तेल निकलेगा ही, या फिर हो सकता है तेल निकले लेकिन उतनी क्वांटिटी में ना निकले जितना कंपनी ने सोचा था या ड्रिलिंग में जितना खर्च कंपनी ने किया था। ऐसे में तो ये कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हो जाएगा और कोई अपना नुकसान क्यों करेगा। इसी डर से भारत में कई कंपनियां तेल की नई जगहों पर एक्सप्लोर करने से डर रही है। वही भारत में कच्चे तेल को ना निकाले जाने की एक और वजह यहाँ का रूल्स और पेपर वर्क भी है। कोई भी प्राइवेट कंपनी, खासकर फॉरेन कंपनियां अगर यहाँ तेल निकालना चाहे भी तो भारत में पेपर वर्क पर नियम ही इतने होते हैं कि कोई भी कंपनी इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहती और तेल निकालने के मामले में भारत से दूर ही रहती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि चलो फॉरेन कंपनीज ना सही, लेकिन भारत अपनी ONGC तो नए तेल के कुओं से तेल निकालने का काम कर सकती है, तो भला वो क्यों नहीं करती। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है। दरअसल ONGC के पास साल 2014 तक 10,799 करोड़ रुपए थे जिसे ONGC नए तेल के कुओं की ड्रिलिंग में लगाने वाली थी। उस वक्त सरकार ने अपनी दूसरी कंपनी HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ONGC को बेच दिया। इसके बाद ONGC ने गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीद लिए। इससे ONGC का कैश रिजर्व 90% से भी ज्यादा घट गया और ONGC के पास अब सिर्फ 968 करोड़ रुपए ही बचे। तो दोस्तों साफ तौर पर समझे तो भारत में लगातार सूखे तेल के कुएं, नए ऑयल वेल्स को एक्सप्लोर करने की कमी और भारत का कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम और काफी हद तक पैसों की कमी जैसे ये बातें ही है जिसकी वजह से भारत में तेल निकालने का काम नहीं किया जाता। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल भारत देश में ऑयल प्रोडक्शन का काम मेजरली 3 जगहों पर किया जाता है। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे आसाम और मेघालय। नंबर 2 गुजरात में खंबत की खाड़ी का इलाका है। नंबर 3 मुंबई हाई है। जब तेल की बात हो ही रही है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए फिलहाल भारत के पास इस्तेमाल के लिए करीबन 3.7 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व है और इतना तेल कम से कम 9 दिनों तक भारत की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। ये रिजर्व आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मैंगलोर और चेन्नई के पादुर के जमीन के नीचे बने खास टैंकों में मौजूद है। ओडिशा के चांदीखोल में भी एक ऐसा ही टैंक बनाया जा रहा है और राजस्थान के बीकानेर में भी एक और टैंक बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया में सरकारें और निजी कंपनियां मिलकर क्रूड ऑयल का बड़ा रिजर्व अपने पास रखती है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता है। USA, चाइना, जापान, भारत, UK समेत दुनिया भर के कई देश ऐसे तेल का रिजर्व रखते हैं। दरअसल साल 1973 के तेल संकट के बाद इस तरह की नौबत फिर से ना आ जाए, इसलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA बनाई गई है। इस संस्था के 30 मेंबर्स और 8 को मेंबर्स है। सभी मेंबर्स देशों के लिए कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार रखना जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत IEA का को मेंबर है, तो यही वो सारे रीजंस है जिसके चलते भारत के अंदर क्रूड ऑयल को निकालने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया है तेल प्रोडक्शन नहीं होने का कारण। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।